एक सवाल है जो शायद हम सबको कभी न कभी परेशान करता है कि क्या हमारा भविष्य, क्या वो पहले से तय है? मतलब किसी पत्थर पर लिखी लकीर की तरह? या या फिर वो एक कोरा कागज है जिस पर हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं? ये सवाल तो सदियों पुराना है। बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की या कहें कि समझने की कोशिश करेंगे, हम्म और वो भी बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की नजरों से। हमारे पास जो स्रोत है उनका सार है 2026 बाबा वेंगा की दृष्टि में आने वाला समय। और मैं बता दूं, ये सिर्फ कोई भविष्यवाणियों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का एक चेतावनी और एक उम्मीद का दस्तावेज है। और ये बातें उस शख्स की हैं, मतलब बाबा वेंगा की, जिनकी 9/11 हमले जैसी, सोवियत संघ का टूटना। हाँ, और एक बड़ी महामारी जैसी भविष्यवाणियां भी सच हो चुकी हैं। तो दुनिया इनकी बातों को हल्के में तो नहीं लेती। बिल्कुल। और आज 3 जनवरी 2026 को जब हम उसी साल के दरवाजे पर खड़े हैं, तो ये चर्चा और भी जरूरी हो जाती है। सही बात है। लेकिन एक बात शुरू में ही साफ कर देना चाहती हूँ, हमारा मकसद यहाँ किसी को डराना या कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है। नहीं। हमारा मकसद है इन स्रोतों में जो संकेत छिपे हैं उन्हें समझना, एक तरह से भविष्य के नक्शे को पढ़ने की कोशिश करना। ताकि हम आने वाले मोड़ों के लिए तैयार रहें। और इस नक्शे के 3 बड़े हिस्से हैं जिन पर आज हम गहराई से बात करेंगे। पहला तो है विज्ञान और तकनीक का तूफान, खासकर एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा, प्रकृति का पलटवार, यानी मौसम में वो बड़े बड़े बदलाव जो हमें हमारी हदें याद दिलाएंगे। और तीसरा, जो शायद इन दोनों का ही नतीजा है, वो है इंसानियत का आध्यात्मिक जागरण। अंधेरे से रोशनी की तरफ एक सफर। वेंगा के नजरिए से देखें तो 2026 सिर्फ एक साल नहीं है। नहीं, ये एक मोड़ है, इतिहास का एक अहम मोड़। एक ऐसा चौराहा जहां इंसान की बनाई मशीनें और कुदरत की ताकत आमने सामने होंगी। और शायद इसी टकराव के बीच चेतना का एक नया अध्याय शुरू होगा। चलिए तो फिर इस तस्वीर को और भी गहराई से समझते हैं। शुरुआत तकनीक से करते हैं। स्रोत में एक बहुत ही आकर्षक लाइन है। कौन सी? मनुष्य मशीनों से दोस्ती करेगा, पर अगर होश न रखा तो यही दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। ये दोस्ती तो हम अभी से देख रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये दोस्ती तो अब हमारी रोज की जिंदगी में घुल मिल चुकी है। एआई हमारी जेब में फोन से लेकर अस्पतालों में बीमारियों का पता लगाने तक हर जगह है। हर जगह। और स्रोत बताता है कि 2026 में ये रिश्ता और भी गहरा होगा। सोचिए, ऐसी टेक्नोलॉजी जो बीमारी होने से सालों पहले बता दे, वाह। या ऐसी शिक्षा जो हर स्टूडेंट के दिमाग के हिसाब से खुद को बदल ले, ये सब उसी दोस्ती का हिस्सा है। एक शानदार भविष्य की तस्वीर। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उस चेतावनी का क्या? दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी? ये थोड़ा डराता है। इसका मतलब कोई हॉलीवुड फिल्म की तरह रोबोट्स का हमला तो नहीं है? नहीं, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक और महीन चुनौती। अच्छा। स्रोत के मुताबिक दुश्मनी का मतलब हथियारों से लड़ाई नहीं, बल्कि सोच और अधिकार की लड़ाई है। सोच और अधिकार की लड़ाई? हाँ, जब मशीनें इंसानों से बेहतर फैसले लेने लगेंगी, तब असली सवाल खड़े होंगे। जैसे अगर एक एआई जज किसी अपराधी को सजा सुनाए, तो क्या वो सिर्फ कानून देखेगा या इंसानियत भी? जब एआई हमारी कला, हमारे संगीत की हूबहू नकल करने लगेगा, तो फिर असली और नकली में फर्क क्या रह जाएगा? मतलब चुनौती हमारी पहचान पर होगी, हमारी रचनात्मकता, हमारी नैतिकता। जिन चीजों पर हमें इंसान होने का गुमान है, वही दांव पर लग जाएंगी। बिल्कुल। और यहाँ एक और बड़ा खतरा है, जिसकी तरफ लेखक इशारा करते हैं। वो क्या है? एक नई तरह की असमानता। सोचिए, कुछ देशों के पास ऐसी एआई होगी जो मौसम को कंट्रोल कर सकती है, अर्थव्यवस्था को चला सकती है, जबकि बाकी देश बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये तो एक डिजिटल डिवाइड से भी बड़ी बात हुई। ये डिजिटल खाई नहीं, बल्कि उससे भी गहरी एक चेतना की खाई होगी। एक तरफ वो होंगे जो तकनीक के मालिक हैं, और दूसरी तरफ वो जो सिर्फ उसके उपभोक्ता या गुलाम है। और 2026 वो साल हो सकता है जब ये दरार साफ दिखने लगे। एग्जैक्टली। वाह। तो ये दोस्ती असल में एक सौदा है। हम अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी सोच और फैसले लेने की ताकत धीरे धीरे मशीनों को सौंप रहे हैं। और वेंगा की चेतावनी यही है कि ये सौदा करते वक्त शर्तें ध्यान से पढ़ लेना। यही सार है। स्रोत कहता है कि 2026 वो मोड़ है जहां इंसान को तय करना होगा कि उसे तकनीक का मालिक बनना है या पालतू। हाँ,
और ये जो तकनीक का बेलगाम विकास है, इसका सबसे पहला और सबसे भयानक असर कहाँ दिखता है? हमारी प्रकृति पर। बिल्कुल, बाबा वेंगा की दूसरी चेतावनी इसी से जुड़ी है। हाँ, और उनके शब्द बहुत सीधे हैं, बहुत साफ हैं। जब इंसान कुदरत के नियम तोड़ेगा तो कुदरत उसे अपने नियम सिखाएगी। और ये तो हम देख ही रहे हैं। हर जगह, कहीं बेमौसम बाढ़ तो कहीं सदियों का सूखा। तो 2026 में ऐसा क्या खास होगा? खास होगा इन घटनाओं का स्केल। स्केल मतलब पैमाना? हाँ, पैमाना और उनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितनी जल्दी जल्दी होंगी। स्रोत के मुताबिक 2026 वो समय हो सकता है जब ये अजीबोगरीब मौसम की घटनाएं अपवाद नहीं, बल्कि नया नॉर्मल बन जाएंगी। बिल्कुल नया नॉर्मल। ये प्रकृति का हमें याद दिलाने का तरीका होगा कि इस ग्रह के असली मालिक हम नहीं हैं। एक तरह का रीसेट बटन। हाँ, एक रीसेट बटन जो बहुत दर्दनाक हो सकता है। कुदरत उसे अपने नियम सिखाएगी। इस लाइन में गुस्सा कम, एक तरह का अफसोस ज्यादा लगता है ना? जैसे प्रकृति कह रही हो कि मैंने बहुत मौके दिए, अब सब्र का बांध टूट रहा है। बिल्कुल। और स्रोत में एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, संयम। संयम। और ये बहुत गहरा शब्द है। ये सिर्फ पेड़ लगाने या प्लास्टिक बैन करने की बात नहीं है। संयम का मतलब है अपनी जीवन शैली पर लगाम लगाना। हमारी जो भूख है और ज्यादा और बेहतर की। हाँ, और तेज की जो भूख है, ये उस पर सवाल उठाता है। वेंगा के नजरिए से प्रकृति हमसे यही संयम बरतने की गुजारिश करेगी। और अगर हम प्यार से नहीं मानेंगे तो वो हमें मजबूर करेगी। सही। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। हम ज्यादा विकास के लिए प्रकृति को नोचते हैं, फिर उस तबाही से बचने के लिए और ज्यादा एडवांस तकनीक बनाते हैं, जो बदले में और ज्यादा संसाधन खाती है। ये तो एक अंधी दौड़ है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक अंधी दौड़ ही है। और 2026 इस दौड़ का वो पड़ाव हो सकता है जहां हमें सांस लेने के लिए रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि दौड़ते दौड़ते हम हांफने लगेंगे। बिल्कुल। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा जहां इंसानियत को रुककर खुद से पूछना पड़ेगा, क्या यही है वो तरक्की जिसके लिए हम सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं? ये तो बहुत बहुत निराशाजनक तस्वीर है। एक तरफ तकनीक हमारी इंसानियत छीन रही है, दूसरी तरफ प्रकृति हमारा घर। तो क्या कोई उम्मीद की किरण है ही नहीं? है। यहीं पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का सबसे दिलचस्प और गहरा हिस्सा आता है। अच्छा। इन दोनों चुनौतियों के बीच से ही उम्मीद का रास्ता निकलता है। ये हमारी चर्चा का तीसरा स्तंभ है, आध्यात्मिक जागरण। आध्यात्मिक जागरण। और इसके लिए स्रोत की एक लाइन ही काफी है। जब अंधेरा सबसे गहना होगा, तभी रोशनी की पहली किरण फूटेगी। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या सब लोग अचानक से धर्म कर्म में लग जाएंगे? नहीं। यहाँ आध्यात्मिक जागरण का मतलब किसी खास पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं है। लेखक इसे मानवीय मूल्यों की वापसी के तौर पर देखते हैं। मानवीय मूल्यों की वापसी? हाँ, जब बाहर की दुनिया में केओस होगा, जब एआई हमारी नौकरियों और पहचान को चुनौती देगी, जब प्राकृतिक आपदाएं हमारे भविष्य पर सवालिया निशान लगाएंगी, तब इंसान अपने अंदर झांकेगा, शांति के लिए, सुकून के लिए, जीवन के असली मतलब के लिए। मतलब जब बाहरी सहारे जैसे पैसा, ताकत, तकनीक ये सब कमजोर पड़ने लगेंगे, तब हम अपने अंदर के सहारे को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। सही पकड़ा। स्रोत में योग, ध्यान, मौन जैसी चीजों का जिक्र है। हाँ, और उससे भी बढ़कर करुणा, सेवा और समुदाय जैसे मूल्यों का। सोचिए, जब एक बड़ा संकट आता है तो लोग धर्म और जाति भूलकर एक दूसरे की मदद क्यों करने लगते हैं? क्योंकि तब एहसास होता है कि हम सब एक ही नाव पे सवार हैं। बिल्कुल। वेंगा की भविष्यवाणी यही कहती है कि 2026 के बाद ऐसे संकट बढ़ेंगे जो इंसान को दिखावे की जिंदगी से निकालकर असलियत का आईना दिखाएंगे, और उसी आईने में उसे इंसानियत का असली चेहरा नजर आएगा। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। जो डर और अनिश्चितता हमें घेरेगी, वही हमें एक दूसरे के करीब लाएगी। बिल्कुल। अंधेरा यहाँ चुनौतियां हैं, भ्रम है, लेकिन यही भ्रम हमें बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करता है। मैं कौन हूँ? मेरे होने का मतलब क्या है? और इन सवालों के जवाब की खोज वही रोशनी है। ये एक जरूरत से पैदा हुआ जागरण होगा, किसी उपदेश से नहीं। करुणा और सेवा सिर्फ अच्छे शब्द नहीं रह जाएंगे, बल्कि जिंदा रहने की जरूरत बन जाएंगे। वाह! तो ये तीनों धागे, हमारी मशीनें, हमारी धरती और हमारा मन, ये असल में एक ही तस्वीर बुन रहे हैं। एक ही तस्वीर।
हमारा तकनीक के लिए पागलपन प्रकृति का संतुलन बिगाड़ता है और इन दोनों का मचाया हुआ बाहरी तूफान हमें अपने अंदर की शांति खोजने पर मजबूर कर देता है। एक संकट दूसरे को जन्म देता है और आखिरी संकट ही समाधान का रास्ता दिखाता है। ये एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास में ऐसा बार बार हुआ है। जब भी कोई सभ्यता अपने भौतिक शिखर पर पहुंचती है तो वो अक्सर अपने आध्यात्मिक मूल्यों को भूल जाती है। और फिर कोई बड़ा संकट उसे याद दिलाने आता है कि सिर्फ इमारतें बनाने से कुछ नहीं होता, इंसान बनाना भी जरूरी है। तो अब इस पूरी बातचीत को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर साफ होती है। बाबा वेंगा का संदेश दो धारी है। एक तरफ ये आने वाली मुश्किलों की एक गंभीर चेतावनी है, पर यह हमें डराकर छोड़ नहीं देता। नहीं, बल्कि ये उन मुश्किलों के पार देखने का एक नजरिया भी देता है, एक अवसर की तरह। बिल्कुल। और मुझे स्रोत का वो वाक्य फिर से याद आ रहा है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। कौन सा? जब अंधेरा सबसे घना होगा तभी रोशनी की पहली किरण फूटेगी। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये इंसान के मन और समाज का एक पैटर्न है। हम आराम में नहीं सीखते, हम चुनौतियों में सीखते हैं। संकट हमें हमारी असलियत याद दिलाता है, वो हमें उन बुनियादी मूल्यों की ओर धकेलता है जिन्हें हम अच्छी जिंदगी में भूल जाते हैं। प्यार, दया, एक दूसरे का साथ। और शायद यही बाबा वेंगा की कही बातों का असली मकसद है। जैसा कि स्रोत के आखिर में लिखा है, ये भविष्यवाणियां हमें कैदी बनाने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। हाँ, ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारे पास एक चुनाव है। हम भविष्य को एक आने वाली तबाही की तरह देख सकते हैं और डर सकते हैं, या फिर इन चेतावनियों को एक वेकअप कॉल की तरह इस्तेमाल करके आज बेहतर फैसले ले सकते हैं। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो सीधे स्रोत की आत्मा से जुड़ा है। जरूर। स्रोत में कहा गया है कि भविष्य लिखा जरूर है, लेकिन उस लिखावट की स्याही अभी भी गीली है। उसे बदलने की शक्ति आज हमारे कर्मों में है। बहुत गहरी बात है। अगर ये सच है तो तकनीक, प्रकृति और आध्यात्मिकता के इन तीन मोर्चों पर वो एक छोटा सा कदम कौन सा हो सकता है जो हर व्यक्ति अपने स्तर पर उठाकर भविष्य की इस कहानी को एक बेहतर मोड़ दे सके।